समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। सेकुलर की बातें वो लोग करते हैं जो पिछले 10 साल से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को हिट करने के लिए कभी कहते हैं हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। अगर एक देश है तो एक कानून क्यों नहीं माने? यूसीसी का फॉर्मूला क्या है? एक मुल्क में एक मजहब, एक कल्चर, एक जबान। ये तो डिक्टेटरों का फॉर्मूला। जो विरोध कर रहे हैं वो किस बात पर विरोध कर रहे हैं? ये जो है नेचर के साथ छेड़छाड़ है, और जो नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे कभी आसमान से मुसीबत आएगी, कभी जमीन के नीचे से मुसीबत आएगी। भारत में रहना होगा तो निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता को मानना होगा। नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। जो लोग यूसीसी का विरोध करते रहे हैं उनको बीजेपी के नेता लगातार दो टूक कहते रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। और जिस यूसीसी का विरोध ये लोग कर रहे हैं उसका जिक्र तो संविधान में भी है, तो क्यों संविधान की दुहाई देते हैं ये लोग? इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि मोदी ने एक ऐलान क्या कर दिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड परेशान हो गया है। क्या कहा मोदी ने और कैसे परेशानी बढ़ रही है उनकी, ये आपको बताती हूँ। सेक्युलर सिविल कोड के विरोध में बयान दिया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता इलियास ने। वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं पीएम मोदी के बयान पर। सिविल कोड मुसलमानों को मंजूर नहीं है। वो खुद को मुसलमानों का ठेकेदार बताते हुए कह रहे हैं कि सिविल कोड मुसलमानों को मंजूर नहीं है, हम शरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे। इस बयान से वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस बयान से, आज इस पर बात करेंगे। मोदी सिर्फ शरिया कानून को टारगेट कर रहे हैं, जबकि सभी धर्मों के लोगों को समान कानून और समान अधिकार की बात प्रधानमंत्री लगातार कहते आए हैं। पीएम मोदी ने लाल किले से गलत बात कही है, ये कह रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता। वो ये कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ को सांप्रदायिक कहना आपत्तिजनक है। वो इस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और कह रहे हैं कि सांप्रदायिक कहना पर्सनल लॉ बोर्ड को आपत्तिजनक है। मोदी ने जानबूझकर सेक्युलर सिविल कोड बोला है। यूसीसी की जगह प्रधानमंत्री ने सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र किया, तब भी इन लोगों को नाराजगी। ये वही लोग हैं जो लगातार सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं और पीएम ने कह दिया सेक्युलर सिविल कोड, तो इनको आपत्ति हो गई है। प्रधानमंत्री यूसीसी पर देश को गुमराह कर रहे हैं, ये कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि फैमिली लॉ से छेड़छाड़ धर्म को तोड़ने की कोशिश है। फैमिली लॉ से छेड़छाड़ कर रहे हैं, यानी यूसीसी के जरिए फैमिली लॉ से छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे हो। ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान शरिया को नहीं मानेगा। इस तरीके से खुद को लोगों का रहनुमा बताने वाले ये लोग सीधे सीधे लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब सभी लोगों को साथ, सभी लोगों को समान अधिकार की बात प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग मंचों से कहते आए हैं, तो इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो लोग जो पब्लिक तक, जनता तक, मुस्लिमों तक गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं और यूसीसी को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है, गलत मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और मैसेज में ये कहा जा रहा है कि यूसीसी से नागरिकता जा सकती है। आप समझिए लोगों को किस तरीके से भड़काने और गलत बयानी के जरिए लोगों को गलत संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आज इसी पर महाभारत करेंगे कि आखिर यूसीसी के नाम पर या प्रधानमंत्री ने जिस सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र किया उस नाम पर लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे, लोगों को गलत मैसेज देते थे, जब प्रधानमंत्री लाल किले से इस बात का जिक्र किया तो इनको आपत्ति हुई और अब वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमान जुड़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या देश में शरिया कानून चलेगा? क्या देश में हलाला चलेगा? क्या हिंदुस्तान शरिया से नहीं संविधान से चलता है। देशवासियों के लिए कानून हमारा संविधान तय करता है और इसी संविधान में जिक्र है वक्त आने पर यूसीसी लाया जा सकता है। मगर जब मोदी सरकार सिविल कोड की तरफ बढ़ रही है, संविधान के मुताबिक एक समान कानून लाने की तैयारी में है, तो इससे खुद को मुसलमानों के रहनुमा कहने वाले बौखला रहे हैं। कभी कहते हैं हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, कभी कहते हैं मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, और कभी कहते हैं चाकू छुरी तेज रखो गले काटने के काम आएंगे। मोदी के यूसीसी प्लान के खिलाफ खड़े होने वालों में मुस्लिम बोर्ड है जो संविधान से ऊपर क्या शरिया को मानता है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा चिट्ठी जारी कर पीएम के बयान को गलत बता दिया है। पहले सुनिए मोदी ने लाल किले से क्या कहा था। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। जैसे ही मोदी ने सेक्युलर सिविल कोड पर यह ऐलान किया तो खुद को सेक्युलर बताने वाली गैंग में खलबली मच गई। किसी को वोट बैंक की चिंता सताई होगी तो किसी को कुर्सी खिसकने की, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे आया और यूसीसी की मुखालफत का राग अलापना फिर शुरू कर दिया।
कहने लगे कि मुसलमान शरिया के अलावा कुछ नहीं मानेंगे। जो पिछले 10 साल से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को हिट करने के लिए कभी कहते हैं हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, कभी कहते हैं मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, और कभी कहते हैं चाकू छुरी तेज रखो गले काटने के काम आएंगे। वो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं। इस वक्त यूसीसी की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ज़रूरत है इस मुल्क को गरीबी से कैसे ऊपर उठाया जाए, बेरोजगारी से कैसे ऊपर उठाया जाए। पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं करना। हमने तो कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको साथ लिया। अगर एक देश है तो एक कानून क्यों नहीं मानेंगे? बात सबका साथ सबका विकास की है, तभी तो केंद्र सरकार ऐसा कानून लाने पर काम कर रही है जो सभी धर्मों पर लागू होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। कानून धर्म के आधार पर नहीं, समानता के आधार पर बनेगा। तो फिर मुस्लिम बोर्ड सिर्फ क्यों कह रहा है कि मुस्लिम इससे नहीं मानेंगे? जब से लाल किले की प्राचीर से सेकुलर सिविल कोड की बात हुई है, तब से कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही। उनको लगता है कि अपनी जमीन उनके पैरों तले से खिसक रही है। मैं पूछना चाहता हूँ आखिरकार जो विरोध कर रहे हैं वो किस बात पर विरोध कर रहे हैं? कानून को नहीं मानेगा, जो समान नागरिक संहिता कानून को नहीं मानता है, वो विशेष कानून चाहता है, तो विशेष कानून वाला चले जाए इस्लामिक देश में। यहाँ शरिया कानून तो है नहीं कि तुम आपको विशेष दर्जा मिलेगा। इस बार प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक बात कही है यूसीसी पर कि सेकुलर यूसीसी चाहिए, यानी संविधान निर्माता जितने थे वो कम्युनल थे। 21वीं सदी में ये कैसे हो सकता है कि सदियों पुराने कानून चलते रहें? क्योंकि संविधान में यूसीसी लाने का जिक्र किया गया है। धर्मनिरपेक्ष देश में समान कानून संभव है। पीएम मोदी ने भी सेकुलर सिविल कोड पर जोर दिया है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस ऐलान के विरोध में उतर आया है और वो देश में इस्लामिक यानी शरिया कानून चाहता है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। जब संविधान सर्वोपरि है तो फिर मुस्लिमों के नाम पर क्यों शरिया की वकालत की जा रही है? ऐसा ही विरोध वक्फ कानून में बदलाव के नाम पर भी होता है। तब भी मुस्लिमों को वोट बैंक समझने वाले वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार